हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के डेट वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 1952 में, डी ऑप्शन है 1953 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 1952 ईस्वी में हुआ। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न की गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए थे। ए ऑप्शन है 1895 में, बी ऑप्शन है 1900 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1915 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1916 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए थे, तो 1916 ईस्वी में किए थे। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 7 मार्च को, बी ऑप्शन है 8 मार्च को, सी ऑप्शन है 5 मार्च को, डी ऑप्शन है 6 मार्च को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2007 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, तो 2005 ईस्वी में लागू हुआ। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ। ए ऑप्शन है भूज 1920, बी ऑप्शन है अहमदाबाद 1930, सी ऑप्शन है दांडी 1930, डी ऑप्शन है यहाँ पे दिल्ली 1947। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ, तो ये दांडी 1930 से शुरू हुआ। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1885 में, बी ऑप्शन है 1890 में, सी ऑप्शन है 1895 में, डी ऑप्शन है 1900 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1 नवंबर 2000 को, बी ऑप्शन है 9 नवंबर 2000 को, सी ऑप्शन है 15 नवंबर 2000 को, डी ऑप्शन है 15 जनवरी 2000 को। तो यहाँ पर आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 1 मई को, बी ऑप्शन है 5 मई को, सी ऑप्शन है 10 मई को, डी ऑप्शन है 15 मई को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जून को, बी ऑप्शन है 10 जून को, सी ऑप्शन है 15 जून को, डी ऑप्शन है 1 जनवरी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न की रंपा विद्रोह कब हुआ था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1916 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1911 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1919 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न की बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था। ए ऑप्शन है 1971 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1973 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1930 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था, तो 1971 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1934 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1939 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1935 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1951 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक का यहाँ पे स्थापना कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1779 ईस्वी में, यहाँ पे 1979 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1980 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1981 ईस्वी में, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1970 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1980 ईस्वी में, तो इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका आजाद कब हुआ था। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रीलंका आजाद कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1947 में, बी ऑप्शन है 1948 में, सी ऑप्शन है 1950 में, डी ऑप्शन है 1910 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रीलंका आजाद कब हुआ था, तो 1948 ईस्वी में आजाद हुआ था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 15 नंबर कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 17 मार्च को, बी ऑप्शन है 15 मार्च को, सी ऑप्शन है 19 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ए ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के दिन को, बी ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक के दिन को, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के दिन को, डी ऑप्शन है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक के दिन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के दिन को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ए ऑप्शन है फरवरी 1917 ईस्वी में, बी ऑप्शन है नवंबर 1917 ईस्वी में, सी ऑप्शन है अप्रैल 1930 ईस्वी में, डी ऑप्शन है जनवरी 1920 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18
18 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी। ए ऑप्शन है 12 जनवरी 1930 को, बी ऑप्शन है 12 फरवरी 1930 को, सी ऑप्शन है 12 मार्च 1930 को, डी ऑप्शन है यहाँ पे 12 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को क्या किए थे, शुरू किए थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ए ऑप्शन है 1966 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1969 में, डी ऑप्शन है 1970 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 1969 ईस्वी में किया गया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1910 में, बी ऑप्शन है 1907 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1915 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो 1907 ईस्वी में हुई थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1890 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1857 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1885 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो 1857 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 22 नंबर कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ए ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1918 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1922 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लखनऊ समझौता कब हुआ। तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1945 में, बी ऑप्शन है 1947 में, सी ऑप्शन है 1946 में, डी ऑप्शन है 1948 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो 1946 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया। ए ऑप्शन है 1975 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1980 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1985 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1990 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ। तो 1985 ईस्वी में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 25 नंबर कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। ए ऑप्शन है 1913 में, बी ऑप्शन है 1919 में, सी ऑप्शन है 1915 में, डी ऑप्शन है 1921 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो 1915 ईस्वी में आए, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसके समय पर हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसके समय पर हुआ था। ए ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन के समय पर, बी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन के समय पर, सी ऑप्शन है लॉर्ड लिटन के समय पर, डी ऑप्शन है यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी के समय पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसके समय पर हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के यहाँ पे समय पे हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग
शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रॉलेट कानून कब यहाँ पे किस वर्ष पारित हुआ। ए ऑप्शन है 1908 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1909 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1920 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रॉलेट एक्ट जो कानून था ये किस वर्ष पारित हुआ। तो 1919 ईस्वी में पारित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न की जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 28 नंबर की जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ए ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को, बी ऑप्शन है 15 मार्च 1990 को, सी ऑप्शन है 20 अप्रैल 2000 को, डी ऑप्शन है 30 मई 1999 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न की वर्साय की संधि कब हुई थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्साय की संधि कब हुई थी। तो ए ऑप्शन है 1918 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1923 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्साय की संधि कब हुई थी। तो 1919 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है कि हनोई समझौता कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 30 नंबर कि हनोई समझौता कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1942 में, बी ऑप्शन है 1943 में, सी ऑप्शन है 1944 में, डी ऑप्शन है 1946 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हनोई समझौता कब हुआ था। तो हनोई समझौता 1946 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 31 नंबर की सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2009 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। तो ये 2005 ईस्वी में बना, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न की अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। ए ऑप्शन है 1848 में, बी ऑप्शन है 1881 में, सी ऑप्शन है 1918 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो ये 1920 ईस्वी में स्थापना हुआ था इसका, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ। ए ऑप्शन है 1864 में, बी ऑप्शन है 1865 में, यहाँ पे 45 में, सी ऑप्शन है 1847 में, डी ऑप्शन है 1867 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ। तो 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न की जनेवा समझौता कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 34 नंबर की जनेवा समझौता कब हुआ। ए ऑप्शन है 1954 में, बी ऑप्शन है 1960 में, सी ऑप्शन है 1950 में, डी ऑप्शन है 1946 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनेवा समझौता कब हुआ। तो जनेवा समझौता कब हुआ था, 1954 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न की चंपारण विद्रोह कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1917 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1921 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था। तो चंपारण विद्रोह कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1921 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1922 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1923 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1924 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो 1924 ईस्वी में हुई थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। ए ऑप्शन है 1920 चीन, बी ऑप्शन है 1920 अरब, सी ऑप्शन है 1920 तुर्की, डी ऑप्शन है 1920 जर्मनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। तो 1920 तुर्की के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 2015 में, डी ऑप्शन है 1955 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो 2015 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था। ए ऑप्शन है 2020 में, बी ऑप्शन है 2019 में, सी ऑप्शन है 2018 में, डी ऑप्शन है 2014 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था। तो 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था, तो ये हुआ था 2019 में, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। ए ऑप्शन है 1960, बी ऑप्शन है 1970, सी ऑप्शन है 1980, डी ऑप्शन है 1990। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से शुरू हुआ। तो 1970 के दशक से शुरू हुआ, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 40 डेट वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो इसे क्या कीजिएगा, आप लोग अच्छी तरीके से इसका तैयारी कर लीजिएगा। 4 से 5 प्रश्न आपके डेट वाले पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से अंत तक अच्छी तरीके से देख लीजिएगा तो 4 से 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।